हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव निवाड़ी बांगर, ये नरोरा के जस्ट पास में ही पड़ती है। और यहाँ पर एक कुएं के अंदर सांप बैठा हुआ है, शायद गिर गया है उसमें। तो चलिए उसको निकालते हैं और आपको दिखलाते हैं कौन सा वो सांप है। आइएगा। मर जाएगा इसलिए। और ये बहुत बेहद जहरीला सांप है भाई हम तो चक्कर था, पकड़ने में था इसे, मैं अंदर घुस गया, इसको पकड़ने वाला था। ओहो, आपने कैसा सांप समझा था इसको? मैंने सोचा चित्ती का सांप है, चित्ती वाला। हाँ, तो मैं बोला इसमें जहर तो होता नहीं है। अच्छा। तो मैं पकड़ के इसको निकाल देता हूँ, भूखा मच जाएगा, 4 दिन हो गए इसको। अच्छा। तो फिर मैंने लास्ट में नंबर लेके रंजन साहब का, ये बोला उनको बताता हूँ, ये मर जाएगा भूखा। अचानक कैसे मूड बदल दिया पकड़ने से आप कि? इसलिए मैंने मूड इसलिए बदल दिया इसका, मैं बैठ गया यहाँ पे। हाँ। तो इसमें मैं बोला ये तो चीती है क्या, तो मैंने क्या थोड़ी सी मिट्टी लेके इसके ऊपर डाली। हाँ। तो इसने फुसकार मारी सी। अच्छा। मैं बोला ये भाई चीती नहीं है ये। अच्छा। तो मेरा मूड मैं बच्चों को बोला भाई इसमें छिड़का, तो बच्चे जो है ना ये ईंट पत्ते भी डाल के, मैं बोल दिया ये जहरीला है। इस सांप का नाम है रसल स्वाइपर। अच्छा, ये खतरनाक है। तो ये एशिया का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। अच्छा जी। हाँ, इसके अंदर हीमोटॉक्सिक नाम का जहर होता है। जी। और सांप जो काटते हैं उसके काटने के बाद में इंसान के शरीर में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन इसके काटने के बाद में दर्द होता है। और समय से इलाज ना मिले तो वो अंग जो है सूज जाता है, फिर सूजने के बाद में सड़ने लगता है, गला पड़ जाता है, गैंग्रीन बन जाती है। तो इससे बड़ी दर्दनाक मौत इंसान के लिए मिलती है। और भारत का एकमात्र अकेला यही सांप ऐसा है जो सारे सांप अंडे देते हैं, ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। एनाकोंडा जैसा है। हाँ, एनाकोंडा की प्रजाति जो बच्चा देता है। हाँ, तो ये एक ऐसा सांप है भारत का जो बच्चों को जन्म देता है। मैंने आपको जब फोन किया था, इधर से एक धाविन थी जो घोड़ा बाजार बोलते हैं, काले रंग की, वो अंदर घूम रही थी इसके पास ही। मैं आया तो मुझे देख के वो चढ़ गई ऊपर। वो तो निकल गई होगी लंबाई, फिर यहाँ से निकल तेज गई। उसकी लंबाई होती है ना। कोशिश तो इसने भी काफी की है बेचारे ने निकलने की। देखो अब जैसे इसको हम टच करने की कोशिश करेंगे ये तुरंत सीटी मारना शुरू कर देगा। सीटी मारता है चिती ना है। चीती, बहुत खतरनाक है। चीती कौन सी प्रजाति होती है मुझे ये बताओ? चीती किसको कहते हैं? अजगर। आवाज सुनो उसकी, अजगर अलग होता है। ये देखो इसकी खतरनाक आवाज। चलो हट जा भैया, हट जाओ लेके आ रहे हैं, हट जाओ। बहुत डेंजर है ये, खतरनाक है बहुत। ये बोल रहा है बहुत खतरनाक सांप है। हाँ सही कह रहे हैं। ये 4 तो लोग हैं इसको। अब काफी बिग साइज का है, वजन भी बहुत है इसमें। मैंने सोचा वो अजगर चित्ती बोलते ना। नहीं, अजगर बोलते हैं। मैं इसको हट जाओ, दूरी बना लो बच्चों ने। हट जाओ। इसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा होती है और ये काटता भी बहुत उछट के है। बहुत तीव्र रफ्तार उसकी होती है बाइट करने की। बड़ा ही ताकतवर सांप ये होता है। काफी ताकत होता है, पकड़ दे तो। मैं इसको बता रहा हूँ, मैं इसको निकालने वाला था अंदर जाके। कोई नहीं, मैं कर लूँ। बढ़िया किया, खैर इनको बुला लिया तो ठीक है, ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये मान लो आपके लिए या आपके शरीर के अंग के लिए एक नया जन्म मिला है। अगर गलती से आप इसमें घुस जाते तो ये बिना काटे मानता ही नहीं, ये काटता जरूर। अगर ये काट लेता तो आप वैसे इलाज के लिए आप कहाँ जाते हैं यहाँ से? अधिकतर जाते सरकारी डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते थे, पीएचडी में। वैसे आपको ये आस पड़ोस के लोग जाने देते हैं वहाँ तक? नहीं। या फिर राय दे देते कह रहे बाबा के पास चले जाओगे, सपेरा के पास चले जाओ। गांव में तो यही होता है। वैसे क्या लगता है आपको, जाने देते हैं हॉस्पिटल या आपको किसी बाबा के पास ही भेज देते? पता नहीं, ये तो सबसे पहले झाड़ फूक कोई भागते हैं लोग। हाँ सही बात है, गांव देहात में, लेकिन झाड़ फूक करना बेकार है। सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। जहरीले सांपों का किसी वैद्य हकीम या किसी सपेरा के पास कोई भी इलाज नहीं है। अगर कोई इस चीज़ की शर्त लगाए कि हम गारंटी के साथ ठीक कर देंगे तो सांप हमारी पसंद का रहा, हम कटवाएंगे इससे और सपेरा ठीक होकर दिखा दे, खुद को ही नहीं हो पाएगा। सपेरा खुद को कटवा ले सांप से और अपनी दवा खा करके ठीक होकर के दिखला दे। तो उस जहरीले सांप का कोई भी किसी वैद्य हकीम के पास या बाबा के पास कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज तो कई सारे जहरों को मिलाकर के इससे एक एंटीडोज तैयार होता है
वही एंटीडोज इस खतरनाक जहर के सांप के जहर से इंसान को बचा सकता है। बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसी जड़ी बूटी या तंत्र मंत्र झाड़ फूक कुछ भी नहीं है ऐसा जो इंसान को बचा ले। हमारे यहाँ पर जो सांप पाए जाते हैं 14 प्रकार के टोटल सांप पाए जाते हैं, जिनमें से मात्र 3 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। एक तो ये है रसल स्वाइपर, दूसरे नंबर पे कोबरा जिसको आप भली भांति जानते हैं फन वाला सांप होता है। एक होता है इंडियन कॉमन करैत सांप जो उंगली के बराबर मोटा होता है और ब्लैक कलर का होता है जिसपे सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट होते हैं, जैसे करैत के नाम से जानते हैं। वो भी साइलेंट कलर होता है। हालांकि हमारे देश में इस वाले सांप से और कोबरा सांप से मौतें कम होती हैं, इंडियन कॉमन करैत के काटने से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। चुपके से कभी भी रात के समय ही निकलता है और वो चुपके से कभी भी हमारे बेड बिस्तरों के अंदर घुस आता है और सोते हुए लोगों को काट लेता है वो। तो वो जो है उससे वो होता है। अगर कभी भी रात के समय या दिन में या खेत में काम करते वक्त हमें एहसास होता है कि शायद मुझे किसी चीज़ ने काटा है, दोस्तों जब कभी भी हमारे किसान भाई या कोई भी कहीं खेत में काम कर रहे हैं या फिर कहीं घर में काम कर रहे हैं और एहसास हुआ कि मुझे किसी ने काटा है, तो बिना देरी किए सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। कुछ लोग अपना कीमती वक्त बंद लगाने में, चीरा लगाने में या झारा लगाने में बर्बाद कर देते हैं। तो मैं उनको ये बात समझाना चाहता हूँ, हाथ में बंद लगाने से या पट्टी लपेटने से जहर की रफ्तार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मांस में होकर के सीधा बढ़ता हुआ चलता है। जहर कभी रुकता नहीं है दोस्तों। हाथ में होकर के वो अब हमारे मांस में कहीं भी इंजेक्ट हो जाए तो वो मांस में होकर ही ऊपर को बढ़ता चला जाता है। बंद लगाने से या पट्टी लपेटने से स्लो या धीमे या रुकता बिल्कुल भी नहीं है, वो बढ़ता ही चला जाता है जो उसकी रफ्तार होती है। तो उस प्रक्रिया को करने में अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। सांप के काटने के बाद में एक एक मिनट आपकी बहुत कीमती होती है। अगर आप 5 मिनट भी पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो ज़िंदगी बच जाती है, और 5 मिनट की भी देरी हो जाए तो ज़िंदगी चली जाती है। इसमें सारा कुछ खेल हार्ट बीट से जुड़ा हुआ है। जब तक हमारी हार्ट बीट चल रही है, हम आवाज़ दे रहे हैं, तब तक बचाना बहुत आसान होता है। अगर आवाज़ आना बंद होगी, हार्ट बीट ही खाली चल रही है, तो फिर इंसान 50-50 में लटक जाता है। ऊपर वाली कृपा हुई तो बच गया, वरना तो मौत पक्की है ही है। तो इस वजह से समझाते हैं, इस वजह से हम कि लोग ज़्यादातर बाकी प्रक्रियाओं में कीमती वक्त को खर्च कर देते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं लेट, तो वहां से ज़्यादातर लोग पेशेंट मर के ही लौटते हैं। अगर समय से हॉस्पिटल जाया जाए तो बहुत आसानी से इंसान वहां से ठीक होकर के वापस लौट आते हैं। तो चलिए आज की जानकारी के लिए बस यही समाप्त करते हैं और आगे किसी मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। जो आप आए, बिना जानकारी नहीं थी हमको, बिगर जानकारी के। और एक और बात कहना चाहूँगा, बिगर जानकारी के कोई भी भाई किसी भी सांप को नॉर्मली समझकर हाथ ना डालें। अगर उसने काट लिया तो आपके जीवन में एक इतनी बड़ी चोट लगती है। अगर एक बार किसी भी इंसान को स्नेक बाइट हो जाए तो उसके शरीर की जो गर्मी है जीवन भर के लिए ख़त्म हो जाती है। आँखों की रोशनी से कमज़ोर हो जाता है, माइंड से कमज़ोर हो जाता है, और शरीर इतना वीकनेस में आ जाता है कि वो जहाँ कभी सर्दी लगी तो ज़रा सी सर्दी से उसे सर्दी हो जाती है और ज़रा सी गर्मी से उसके गर्मी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो है शरीर के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो स्नेक बाइट से बचें और सांपों से छेड़छाड़ ना करें। जब कभी भी सांप अगर आ जाता है हमारे घर में कहीं भी तो थोड़ा सा सब्र रखें और किसी रेस्क्यूअर को कॉल कर बुला लें। अब तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने भी कर दी हैं। आप कोई भी आपके लिए नहीं मिल रहा है तो आप 100 नंबर को कॉल कर सकते हो, वन विभाग के लिए कॉल कर सकते हो, और बहुत सारे प्राइवेट रेस्क्यूअर बन गए हैं, उनके लिए भी आप किसी को भी बुला सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं। गांव वालों के लिए, हमके लिए सब जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको जानकारी नहीं दी ये कितना खतरनाक सांप है, आपसे जानकारी मिली, आगे हम ध्यान रखेंगे। और जितने भाई सुन रहे हैं ना सब, अगर सांप निकले है तो एक नंबर है, वन विभाग वालों के लिए करो या फ़ोन नंबर पर कर दो, कहीं भी भाई आते हैं। और बिगर जानकारी के किसी भी सांप को वैसे टच ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो किसी वक्त खतरा कर सकता है, और खतरा करने के बाद में अक्सर कर क्या होती है गांव देहात में जो लोग हर रोज सांप पकड़ते हैं उनके साथ भी दुर्घटना हो जाती है। बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं जो रेस्क्यूअर हैं भारत के अंदर। तो आम आदमी की क्या मिसाल है, उसके लिए कभी भी खतरा हो सकता है और कभी भी जो नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।